एफ ऑफ टी इज गिवन है, दिस इंटीग्रेशन टी की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। एफ ऑफ ई रेस टू पाई बाई टू गिवन है, एफ ऑफ ई रेस टू पाई फोर गिवन है। तो अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो लेट्स परफॉर्म दिस इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन के लिए हम लोग एक सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं कि लॉन टी को हम लोग एक्स मान रहे हैं। ऐसा करने से बेनिफिट ये मिलेगा कि टी मेरा ई रेस टू एक्स हो जाएगा। और ई रेस टू एक्स के साथ एक खास बात ये होती है कि हमारे पास एक रिजल्ट होता है ई रेस टू एक्स। एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स जो होता है ये आपका होता है ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस सी। ये बहुत ही बेसिक और स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो ये रिजल्ट हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इंटीग्रेशन आपके पास क्या हो जाएगा, लेट्स कॉल दिस इंटीग्रेशन एज आई, जो कि एफ ऑफ टी भी है बेसिकली। तो आप लिख रहे होंगे 1 - साइन लॉन टी की जगह पे अभी आप एक्स रखने वाले हैं। तो ये 1 - साइन एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 - कॉस एक्स। और आपने जैसे ही लॉन एक्स को टी माना था तो टी आपका ई रेस टू एक्स हो गया, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टी भी आपका ई रेस टू एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं कि 1 - कॉस एक्स को आप लिख सकते हैं 2 sin² x/2। तो डिनोमिनेटर आपका हो गया 2 sin² x/2। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे इंटीग्रेशन को। तो पहला पार्ट आपके पास हो जाएगा 1/2 sin² x/2। साइन एक्स का जो डिनोमिनेटर होता है वो आपका, सॉरी साइन एक्स का रेसिप्रोकल जो होता है वो आपका कुसीक होता है। तो ये पहला टर्म हो गया 1/2 कुसीक² x/2। और दूसरे में हम लोग क्या कर लेंगे, साइन एक्स को लिख रहे होंगे 2 sin x/2 cos x/2। क्योंकि नीचे जो आपका एंगल आ चुका है वो x/2 में आ चुका है, तो ऊपर में हम sin 2a के फॉर्मूला की हेल्प से जैसे हम इसको लिखेंगे, मेरा ये पूरी तरह से एंगल x/2 में आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन एक कैंसिल हो जाएगा, एक टू और टू कैंसिल हो जाएगा, कॉस बाय साइन इज कॉट। तो ये आपका कॉट में आ जाएगा। तो आप क्या लिख रहे होंगे, ई रेस टू एक्स, इस वाले टर्म को मैं पहले कर देता हूँ, तो -cot x/2 प्लस हाफ cosec²x/2। तो आपको ये दिख पा रहा होगा कि जो -cot x/2 आपका एफ एक्स बनने वाला है डिफरेंशिएशन, हाफ cosec²x/2 आएगा यूजिंग चेन रूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स इंटू दिस टर्म विच इज -cot x/2 प्लस सी। अब आप क्या करिए, इसको यूज कर लीजिए सब्स्टिट्यूशन को। आपको x की जगह पे लॉन टी रखना है और t की जगह पे ई रेस टू एक्स रखना है। तो ई रेस टू एक्स की जगह पे आप t रख रहे होंगे तो पहला टर्म t हो गया, नेगेटिव बाहर कर लीजिए, कॉट हो गया x/2। तो x की जगह पे आप क्या रख रहे होंगे, लॉन टी रख रहे होंगे, तो -t cot हाफ ln 2 प्लस सी आ गया। नाउ वी हैव सम इनिशियल वैल्यूज। आई थिंक पहली वैल्यू गिवन है एफ ऑफ ई रेस टू पाई बाई टू इज नेगेटिव ई रेस टू पाई बाई टू। लेट्स यूज दिस कि एफ ऑफ ई रेस टू पाई बाई टू इज इक्वल टू नेगेटिव ई रेस टू पाई बाई टू। तो ये आपकी क्या थी, एफ ऑफ टी थी। तो जैसे आप टी की जगह पे ई रेस टू पाई बाई टू रखेंगे तो इधर वाली वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव ई रेस टू पाई बाई टू। दिस साइड वी हैव टी की वैल्यू आप ई रेस टू पाई बाई टू रख रहे हैं, तो नेगेटिव ई रेस टू पाई बाई टू मल्टीप्लाइड विथ कॉट ऑफ हाफ ऑफ लॉन टी। तो टी की वैल्यू जैसे ये रखेंगे तो लॉन टी आपका क्या हो जाएगा, पाई बाई टू हो जाएगा, बिकॉज ई एंड लॉन आर इनवर्स फंक्शन, तो दे विल कैंसिल आउट। तो यहाँ से अच्छा प्लस सी भी तो लिखना है, प्लस सी रहेगा आपका यहाँ पे। तो ये वाला टर्म नेगेटिव ई रेस टू पाई बाई टू विल कैंसिल विद दिस ई रेस टू नेगेटिव पाई बाई टू, बिकॉज कॉट पाई फोर तो वन ही होता है। तो यहाँ से सी की वैल्यू आपके पास जीरो आ गई। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या था कि आपको एफ ऑफ ई रेस टू पाई बाई फोर की वैल्यू अल्फा ई रेस टू पाई बाई फोर करनी थी और अल्फा की वैल्यू चाहिए थी, राइट। तो एफ ऑफ ई रेस टू पाई बाई फोर इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ई रेस टू पाई फोर। और यहाँ से अल्फा की वैल्यू आपको चाहिए। तो एफ ऑफ टी ये है आपके पास, राइट। तो यहाँ पे आप रख दीजिए एफ ऑफ ई रेस टू पाई बाई फोर, टी की जगह पे रखेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, मुझे मिलेगा नेगेटिव ई रेस टू पाई बाई फोर मल्टीप्लाइड विथ कॉट ऑफ हाफ ऑफ लॉन टी। तो जैसे आप टी की जगह पे ये रखेंगे तो लॉन टी आपका हो जाएगा पाई बाई फोर। और इसको हमें इक्वेट करना है अल्फा ई रेस टू पाई बाई फोर से। तो ई रेस टू पाई फोर दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, वी गॉट द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव कॉट पाई बाई एट। यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री का एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोग यूज करने वाले हैं। दैट रिजल्ट इज की कॉट ऑफ थीटा बाई टू को हम लोग लिखते हैं कोसीक थीटा प्लस कॉट थीटा। दिस इज वेरी स्टैंडर्ड, वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो जैसे आप इसको यूज करेंगे तो थीटा की जगह पाई फोर रख रहे होंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ कोसीक पाई बाई फोर। नेगेटिव चूंकि पहले से ऑलरेडी है, कॉट थीटा बाई टू के फॉर्मूले में कोई नेगेटिव नहीं है, तो कोसिक पाई फोर प्लस कॉट पाई फोर। तो इसका आंसर हो गया नेगेटिव ऑफ वन प्लस रूट टू। लेट्स चेक कि नेगेटिव ऑफ वन प्लस रूट टू इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द ऑप्शन। तो नेगेटिव ऑफ वन प्लस रूट टू बेसिकली ऑप्शन ए में प्रेजेंट है। जैसे आप नेगेटिव को ओपन करेंगे तो -1 -√2 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।